दोस्तों, आज की कहानी है क्या हर भाई को शादी के बाद अलग ही होना होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कहते भाभी माँ समान होती और देवरानी जेठानी बहनों जैसी होती। एक समय की बात है, मानव और सार्थक भाई एक दूसरे से वो खूब लड़ते झगड़ते थे बचपन में और खूब प्यार भी करते थे एक दूसरे से। माँ बाप उन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी बोलते थे। बात उन दोनों की जब मानव की शादी हो गई और सार्थक की भाभी अंजलि घर आई। भाभी भैया देवर बहुत खुशी से रहते थे। फिर सार्थक की शादी हुई और अंजलि की देवरानी रोशनी घर आई। माँ बाप बहुत खुश थे। भरा पूरा खेलता परिवार देखकर सार्थक को अपना गांव छोड़कर शहर आना पड़ा जॉब के सिलसिले में। और सार्थक के बड़े भाई वहीं गांव में रुके क्योंकि उनकी नौकरी वहीं लगी थी और माँ बाप के पास भी कोई था। तो दोनों भाई अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। बिहार में सार्थक गाँव भी आता था अपनी पत्नी रोशनी को लेकर। सार्थक एक प्राइवेट जॉब करता था, परिवार का खर्चा निकल आता था। अचानक एक दिन पता चला कि उनकी माँ को कैंसर है तो शहर में अच्छा इलाज हो जाएगा। तो माता पिता दोनों सार्थक के यहाँ आ गए और सार्थक की पत्नी ऐसे घर से आई थी जहाँ ये सिखाया गया कि ससुराल की सेवा करना ही सब कुछ है। रोशनी की माँ तो अपने दूध मुहे बच्चे तक को अपनी देवरानी को गोद दे दी थी क्योंकि देवरानी के बच्चा नहीं था और देवरानी ने नाता तोड़ लिया था रोशनी की माँ से क्योंकि कहीं बच्चा बड़े होकर अपनी माँ के पास ना चला जाए। ऐसे संस्कार से वो बड़ी हुई थी। तो माँ बाप की बहुत सेवा हुई। खुद जरूरत पड़ने पर अपनी सास के गाँवों में दवा लगाने आदि काम करती थी। यही नहीं, रोशनी की बहनें तक उसकी सास की सेवा उसी भाव से करती थी जब जब वह उसकी सास की सेवा उसी भाव से करती थी जब जब वो आती थी मिलने उनकी सास और अपनी बहन से। रोशनी की जेठानी को डर लगता था कि अगर वो शहर जाकर सास की सेवा करे या उनके घाव पर मलहम लगाए तो कहीं उन्हीं को ना हो जाए कोई बीमारी। तो वो कम मिलने आती थी सास से और एक दिन सास उनकी परमात्मा में विलीन हो गई अपनी बीमारी के चलते भी। अंत्यतः दुखद रहा ये। फिर जैसे जैसे अंजलि और रोशनी के ससुर की उम्र बढ़ी, ससुर भी अपनी दिवंगत पत्नी के वियोग में बीमार हो गया और फिर शहर के एक हॉस्पिटल में आए वहाँ दिखाने। फिर जब उनको डिस्चार्ज करना था हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज फीस भी भरनी थी हॉस्पिटल में और बड़े भाई जल्दी जल्दी में ज्यादा पैसे नहीं लाए थे ऐसा कहा उन्होंने। अब सार्थक कोई पेमेंट करना था, किया जाए। उसने बोली चिंता ना करो, मेरे पास पूरी मेरी सेविंग है और कुछ आपका रुपया जोड़कर हॉस्पिटल का पेमेंट कर देते हैं। और उनको ससुर जी डिस्चार्ज हो गए। फिर एक दिन ससुर जी का दी अवसान हो गया और उनकी 13वीं के पहले मानव और उनकी पत्नी अंजलि को लगा कहीं ये गांव वाले घर और अन्य चीजों का बंटवारा ना जाए क्योंकि माँ बाप ने बंटवारा नहीं किया था। और वहीं हुआ कि दोनों भाइयों में घर के बंटवारे को लेकर कुछ कहा सुनी होगी और बात इतनी बड़ी कि आना जाना बंद हो गया। इसमें गलती किसी की भी नहीं थी, ना तो छोटे भाई को और ना तो बड़े भाई की गलती, बस परिस्थितियों की थी। 20 साल बाद रिश्तेदारी में फिर से देवरानी जेठानी का सामना हुआ तो क्या हुआ होगा सोचिए। वही हमारी मिट्टी के संस्कारों ने जो सिखाए। जेठानी के बेटे के की शादी हो चुकी थी तो उनकी बहू ने रोशनी देवरानी के पैर से, रोशनी ने उसे आशीर्वाद दिया। रोशनी ने अपनी जेठानी के पैर से। सोचिए फिर क्या हो गया बातचीत बिल्कुल नहीं हुई लेकिन एक उनसे पुराने प्यार ने अभी तक उन दोनों को जोड़ रखा था। भाइयों मानव और सार्थक भी उन रिश्तेदार की शादी में अलग थे और मिले तक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों के बच्चे आपस में बात ही कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आज के युग में क्या दो भाइयों की शादी के बाद गलतफहमियां इतनी बड़ी हो जाती है कि एक भाई दूसरे भाई से अलग हो जाता है और देवरानी जेठानी भी अलग हो जाती है। और वही मौसी के रिश्ते बहुत मजबूत रहते लेकिन ये देवरानी जेठानी का रिश्ता क्यों खटास ले आता है। ये भाई बहन का रिश्ता बहुत मजबूत रहता है लेकिन ये भाई भाई का रिश्ता क्यों टूट जाए हैं फिर दरार पड़ जाती है। सोचते हैं कि बातें हम बे फेसबुक पर उनकी प्रोफाइल तो देखते हैं लेकिन हूँ बहू तो कभी बात नहीं करना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर स्टेटस तो उनका देखते हैं लेकिन उनको कॉल नहीं करना चाहते। क्या रिश्ते सिर्फ यहीं तक सीमित रह गए? क्या छोटा भाई माफी मांगे या बड़ा भाई जो कि इसी प्रश्न में जिंदगी बीत जाती है और भाई भाई दूर ही रह जाते हैं और वो बचपन का प्रेम वापस हमेशा नहीं आ पाता है। तो क्या हर भाई को शादी के बाद अलग ही होना होता है? एक दोरा भी है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो सटकाए टूटे या फिर ना जुड़े जुड़े तो गार परी जाए लेकिन निराश ना हो। एक कहावत और है कि जिस धागे की गांठ आसान ने कोशिश करने पर खुल
धागे पर कैसे ना चले, मतलब उस रिश्तों को तोड़े ना, एक प्रयास तो करिए। तो भाई भाई का प्यार, देवरानी जेठानी का प्यार जरूर जोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। बस कभी मानव बढ़ाए एक कदम तो कभी सार्थक बढ़ाए एक कदम, लेकिन ये कदम कैसे आगे बढ़ेंगे, सोचिए जरा, मिलकर बढ़ाते एक कदम गलत फहमियों को खत्म करने।